गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, इससे पहले हमने फिजिक्स के अंतर्गत सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत वेक्टर्स स्टार्ट किया था और मोस्टली टॉपिक्स कवर हो चुके थे, लेकिन वेक्टर्स के अंदर केवल 2 टॉपिक्स रह गए थे, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। आज इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, देखिए इसको बोलते हैं वेक्टर सदिश गुणन बोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए सपोज एक वेक्टर आपका ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, ए बी वेक्टर, और इन दोनों के मध्य में सपोज थीटा एंगल बनना है। क्या बनना है? थीटा एंगल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इसके सीधे जो ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर गुणनफल जो होगा वो क्या होगा। देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए भी तो हो गया। अब इन दोनों के मध्य में जो एंगल बनना है उसकी ज्या साइन थीटा। अब इसमें क्या होता था, इसमें जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उन दो वेक्टरों के लंबवत होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। कैसे होगा? जिसकी दिशा क्या होगी? इन दोनों वेक्टर्स की कैसे होगी? परपेंडिकुलर, लंबवत होगी। तो इसलिए इसको एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सदिश गुणन, देखिए दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का सदिश गुणन उन दो वेक्टर्स के परिमाण यानी कि ए और बी दोनों के परिमाण तथा उनके मध्य बने एंगल के ज्या के या साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसकी दिशा उन दोनों वेक्टर्स के लंबवत होती है। याद रखिए, समझ में आ गया इतना? बताइए, यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स ए और बी हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सदिश गुणन उन दो वेक्टरों के परिमाण तथा उनके मध्य बने एंगल के ज्या के यानी साइन या कह सकते हैं साइन ज्या या साइन थीटा या कह सकते हैं ज्या, यानी कि उन दोनों वेक्टर के परिमाण तथा उनके मध्य बने एंगल यानी साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसकी दिशा उन दो वेक्टर के तल के लंबवत होती है। देखिए इसकी दिशा इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर। कैसी? परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहला, आपने देखा अदिश गुणन जो था वो कैसा था? अदिश गुणन किरम विनिमय था। कैसा था? किरम विनिमय। लेकिन यह किरम विनिमय नहीं होता है। कैसे नहीं होता? देखिए ए क्रॉस बी, पहला पॉइंट, यह किरम विनिमय नहीं होता है। यह किरम विनिमय नहीं होता है, यानी कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ए क्रॉस बी, देखिए बी नोटेड, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा है और एन तो है ही आपका। अब देखिए साइन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया? आपको बताया था पूरा एंगल कितना, 360। थीटा की जगह क्या रख दिया? 360 माइनस थीटा। तो बी क्रॉस ए निकाल रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? बी ए साइन 360 माइनस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा हो गया, तो माइनस के बी ए साइन थीटा। तो जे क्या इक्वल हुआ? बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जे प्लस में है और जे माइनस में। सो वी कैन से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में देखते थे हम ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाता था? बी डॉट ए हो जाता था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में।
यह वितरित होता है, यानी कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अर्थात यह कैसा हो गया, वितरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए तीसरा, किन्हीं भी दो लंबवत वेक्टर का इस वेक्टर गुणनफल कैसा होता है, उसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए किन्हीं भी, देखिए पहले देख लीजिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, और एन तो यूनिट वेक्टर आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब थीटा की जगह क्या ले रहा हूं मैं, 90 डिग्री। क्या ले रहा हूं, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये परिमाण है, यानी कि ए और बी, यानी किन्हीं भी दो वेक्टर लंबवत वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग कॉपी पेन रख लीजिए और नोट करते जाइए, जो भी बोल रहा हूँ नोट करते जाइए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब देखिए यदि मैं थीटा की जगह 0 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, थीटा की जगह 0 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 0। तो ठीक है, थीटा की जगह 0 ले रहा हूं मैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा का 0, और 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ए क्रॉस बी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी इंटू साइन 0, साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी बराबर हो गया 0। समझ में आ गया। तो किन्हीं भी दो समांतर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, किन्हीं भी दो समान वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, देखिए एक्चुअली फोन आ गया था। देखिए किन्हीं भी दो समान वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दो समान वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट सदैव कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर से आपके बराबर ए बी साइन थीटा। मेरी ख्याल से मैं ऊपर वेक्टर के साइन लगाना भूल गया था, वेक्टर के साइन जरूर लगाते जाइए आप, है ना। तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें यदि किसी भी स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर का क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करता हूँ, माना एन का मल्टीप्लाई, जो एन यूनिट तो है ही आपकी, माना ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी ए वेक्टर में। ठीक है, ए वेक्टर में ए का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू बी। यदि किसी एक वेक्टर में किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके प्रोडक्ट में भी, यानी कि उसके वेक्टर प्रोडक्ट में भी उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए तो ये रिजल्टेंट तो पूरा ही आ जाएगा ना, ये ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ए बी साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यदि किसी भी एक वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके संपूर्ण प्रोडक्ट में ही उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखिए,
यानी ए का मल्टीप्लाई यदि हमने इसमें किया था और इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी पूरा रिजल्ट जो निकलेगा उसमें भी इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, आप जानते हो इस तरीके से ऐसे ले लेते हैं आई जे आई हो गया यूनिट वेक्टर्स, जे हो गया और जे आपका के हो गया। ठीक है, आई जे के, ठीक है, तीनों हो गए, यानी तीन डायरेक्शन में एक्स बाई जेड एक्सिस पे आई जे के। यदि एक्स बाई जेड पर क्रमशः यूनिट वेक्टर आई जे के है, यानी एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट पर यदि कैसे उनके लंबवत वेक्टर कौन कौन से आई जे के है, तो इनमें क्या होता है देखिए, आई क्रॉस जे, इनके वो याद रखिए आप, चक्र याद रखना है, इस तरीके से चलता है एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, याद रखिए, गलती मत करना। जे क्रॉस के करेंगे तो आई, जे क्रॉस के करोगे तो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसको चेंज कर देता हूं, यानी जे डायरेक्शन कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे। यदि मैं चेंज कर देता हूं, जे क्रॉस आई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, जे क्रॉस आई, तो वैल्यू तो आपकी वही रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि के जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दूं, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस के आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आई क्रॉस के कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के जे। यानी लंबवत गुणनफल देख लीजिए किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए, यानी लंबवत जो कोऑर्डिनेट है उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है किस प्रकार से, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल याद रखनी पड़ेगी। यानी आई जे के बराबर, जे के आई के बराबर, के आई जे के बराबर। ठीक है, अब यदि आई डॉट आई का कराए, आई क्रॉस आई कराया जाए तो जीरो होगा। जे डॉट जे, सॉरी डॉट याद आ जाता है, जे क्रॉस जे कराया जाए यूनिट वेक्टर, जीरो होगा। के यूनिट वेक्टर्स इंटू के, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ भी अपने यूनिट वेक्टर से तो इस तरीके से लगा के चलिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें बचता है। नेक्स्ट है, यदि x बाई जेड कोऑर्डिनेट के रूप में यदि यूनिट वेक्टर आई जे के है, तो यदि उनको वेक्टर प्रोडक्ट ज्ञात किया जाए, वेक्टर प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, देखिए, ए वेक्टर्स इंटू बी वेक्टर्स। ठीक है, अब यदि इसके कोऑर्डिनेट, ए वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट आपके ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है प्लस ए जेड के, जहाँ आई जे के क्रमशः क्या है, यूनिट वेक्टर्स। मैंने बताया था, इससे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था मैंने आपको कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और इधर देखिए, इसको देखिए कैसे करेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, जे यूनिट वेक्टर का साइन होता है। ठीक है, अब इसको सारणी के रूप में लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट के रूप में, सारणी के रूप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऊपर लिख लीजिए आई जे के। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई जेड बी जेड। ठीक है, आई जे के आपने ऐसे लिख लिया, आई जे के तीन ही कोऑर्डिनेट है, आई जे के लिख लिया भाई, आई जे के, आई के साथ क्या है, ए एक्स है, लिख लिया आपने। इधर दूसरा कोऑर्डिनेट बी एक्स है, जे पे क्या है, ए वाई है, बी वाई है, के पे क्या है,
ए जेड है, बी जेड है, लिख लिया आपने। अब देखिए इसको यदि हम इस तरीके से लिखे हैं, आई वैल्यू निकालते हैं, आई कोऑर्डिनेट, तो बस कुछ नहीं करना, आई के छिपा लीजिए, आई के कोऑर्डिनेट आप छिपा लीजिए, इसके सामने छिपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो ए बाई बी जेड, यानी पहले वाले मल्टीप्लाई में से दूसरे को माइनस कर दीजिए आप, ए जेड बी वाई, ठीक है। अब जे वैल्यू, अब देखिए जे हम माइनस में क्यों लेते हैं, पता है क्यों लेते हैं हम? इसका भी रीजन होता है, आप जानते हो जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे आप, तो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आर बन बन या आर बन टू, जब आर बन यानी कि दोनों का, या सी बन, तो उसमें क्या होता है, यानी कॉलम के जो सी यानी पहला रो पहली कॉलम सी बन, तो दोनों का एडिशन सम है तो प्लस में, और यदि यदि ऑड है तो माइनस में, यानी सी बन टू तो माइनस, यानी 1 और 2 यानी पहले ही रो का दूसरा कॉलम, तो 1 और 2 3 हो गए, तो जी क्या हो गया, ऑड हो गया, तो बीच वाला हम माइनस में ले लेंगे, और जब इसको छुपाएंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस, अब देखिए बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब के ले लीजिए आप, के लिया आपने, तो के का छुपा लीजिए नीचे वाला और इसको छुपा लीजिए आप, ठीक है। तो इसको ले लीजिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स और ए वाई, ये आपका आई जे की ये डिटर्मिनेंट हो गई थी, यानी कि सारणी हो गई थी, और उसको सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और चाहो तो यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अब देखिए कैसे निकल के आएगी, करके देखें इसको, चलिए मैं इसको करके देखते हैं, है ना, इसको भी ढूंढ रहा हूँ। देखिए अब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ बेटा, ए क्रॉस बी। तो देखिए ऐसे लिख लो, ए एक्स आई ए वाई, आप ऊपर लगा लेना कैप, ठीक है, बाई सॉरी डायरेक्ट, प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आई प्लस बी वाई जेड प्लस वो सॉरी बी वाई जे और बी जेड के। देखो बेटा कैप आप लगा लेना अपने आप, है ना, ये कैप जरूर लगा लेना। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से कर दे रहा हूं, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस ए एक्स बी एक्स वो सॉरी बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस अब ए वाई बी एक्स जे इंटू आई प्लस ए वाई दूसरे से मल्टीप्लाई बी वाई जे डॉट जे जे क्रॉस जे, ठीक है। अब ए वाई का लास्ट वाले करो, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस अब देखिए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस प्लस कहाँ तक हो गया था, ए जेड के क्रॉस आई, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड का इससे करो बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है। अब देखिए
मैंने नीचे वाला इसलिए बना रहने दिया क्योंकि सॉल्व करके मैं यही नीचे वाला लेके आना है मुझे, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इसको छोड़ो। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे की वैल्यू 0 होती है, जी 0। इसी प्रकार से के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो है इसको मैं साफ कर रहा हूं। चलिए ax by, अब i क्रॉस जे, i क्रॉस जे क्या होता है बेटा, k के बराबर। किसके बराबर होता है, k के बराबर, ठीक है। अब 1 2 3 ax bz होगा जी, तो प्लस ax bz i क्रॉस k माइनस के जे, ठीक है। अब ए वाई बी एक्स, अब जे क्रॉस आई, देखिए आई जे, आई क्रॉस जे, देखिए इस तरीके चला था आई जे और के, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, तो जे क्या है, जे क्रॉस आई है, तो माइनस के के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के के, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो 0 हो ही गया, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के आई के बराबर, प्लस ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई जे के बराबर। अब आ जाओ ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस के आई, ठीक है। अब आई 2 हो गए, देखिए आई जे हो गए दोनों, जे 2 हो गए, के 2 हो गए, ठीक है। अब देखिए जे आई है ना, ठीक है, आई के साथ आई लिख दीजिए और जे के साथ जे, ठीक है। आई कॉमन ले लो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आ गया इतना। अब जे पे ले लीजिए, माइनस जे कॉमन लीजिए, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और दूसरा जे का है अपना जेरा, जे माइनस हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स, इसको हटाओ ए जेड। अब देखिए मिलाइए, दूसरा कहाँ है जे, बी एक्स ए जेड, और जे गायब हो गया, ए एक्स इधर बी जेड होगा, ठीक है ठीक है, जो हो गया। अब देखिए के देख लीजिए, के कहाँ है अपना भाई जेरा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई जो माइनस ए वाई बी एक्स, देखिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, देखिए यही है इक्वेशन, यही बन के आई आपकी, बताइए। तो यानी कि इसको सॉल्व करने जो कैलकुलेशंस होती है, आपको देखो इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना एग्जाम में, आप केवल आई जे के जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिटर्मिनेंट के रूप में लिखी जाती है उसको शो करना है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के रूप में यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए ये तो आपका वेक्टर प्रोडक्ट था, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट मैंने बताया था आपका वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हो सकता है कि उसकी जो क्वांटिटी निकल के आए वो हो सकती है स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो। मैंने बताया था ना आपको, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि यदि हम वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ज़रूरी नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी मिले। जैसे कि हम देखते हैं बल आंगुर एक सदिश राशि है और वर्ग एक अदिश राशि है, अर्थात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि आपको यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए
तो हमको वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो सकता है आपको स्केलर क्वांटिटी भी प्राप्त हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत, वेक्टर्स के अंतर्गत केवल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर का वियोजन जिसको बोलते हैं वेक्टर का वियोजन, वेक्टर का वियोजन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोई ये वेक्टर है, कोई ये वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ए आपका वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस, आप देखिए एक्स एक्सिस ये आपका ए हो गया, वाई एक्सिस थोड़ा इसके सीधे ले लेता हूं ना, वाई एक्सिस आपका ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है। और सपोज एक कोई वेक्टर से ए है, ठीक है, सब पहले ए है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। एक तो ए एक्स हो जाता है, एक्स कंपोनेंट पे इसका विभाजन ए एक्स है, और वाई एक्सिस पे इस पे ए वाई, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यदि एक्स एक्सिस को माना इस पॉइंट 0 ओ मान लेते हैं और इससे इसको आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो भाई आगे, एक्स एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं, इसको वाई को आगे बढ़ा दीजिए चाहो तो, ठीक है। अब यदि यहां से इस पे इसको ड्रॉ कर दिया जाए, कर दो, ठीक है, और इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और सपोज जो कंपोनेंट है डिवाइड करता है थीटा एंगल बना लेता है, क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो इतना समझ लो, माना कोई ए वेक्टर है जो एक्स और वाई एक्सिस पे क्रमशः दो भागों में डिवाइड होता है, या दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, ए एक्स और ए वाई। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे इस पर क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं या लंब खींच देते हैं उसको, है ना, खींच दिया हमने। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए यदि तो वेक्टर क्या आपका ए है, बाकी लिख लोगे ना कॉपी पे, जो बोला वो सब लिख लीजिए। ए वेक्टर्स है, ए एक्स है और ए वाई है, ठीक है, वेक्टर्स के रूप में डिवाइड हुआ, भैया बना रन दीजिए, ठीक है। अब सपोज एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आप जानते हो आई कंपोनेंट है, वो आई यूनिट वेक्टर, और जे इस पे वाई एक्सिस पे इतना। अब यूनिट वेक्टर्स पर आप जानते हो आई यूनिट वेक्टर्स, यानी एक्स एक्सिस पे निकाल रहा हूं तो ए एक्स, ठीक है, वेक्टर्स अपॉन नीचे वेक्टर्स का परिमाण ए एक्स हो गया। इसी प्रकार से समझ आ गया इतना। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे निकालोगे तो जे यूनिट वेक्टर से आपका, तो ए वाई अपॉन ए वाई, ठीक है, समझ में आ गया इतना भाई। सिंपल से बात है, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, जो वेक्टर है वो तो एज इट इज रहेगा, बस उसके जो यानी उसका फिर नीचे मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाता है। देखिए जैसे 2i + 3j है ना। अब माना ए बराबर, समझ लो बेटा, है ना, ए वेक्टर्स है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर्स निकाल रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स जैसा है वैसे लिख दिया ऊपर मैंने, 2i + 3j, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कौन से, आई के कितना, 2 का अंडर में 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर करो 9 हो गया, ठीक है। तो 2i + 3j अपॉन अंडर के 13 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया ना। यानी कुछ नहीं, बस जो इसके कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि आई और जे है जो ही वेक्टर्स के साथ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ए एक्स बराबर कितना आ गया बेटा, ए एक्स बराबर हो गया वेक्टर्स बराबर ए एक्स आई, और ए वाई बराबर कितना हो गया, ए वाई जे यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। रखिए इसको बराबर में, ठीक है।
ए एक्स बराबर इतना, ए वाई बराबर इतना, ठीक है। बोलो इतना आ गया, बताइए इतना समझ में आ गया नहीं आया, बताओ बोलो। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, ए वेक्टर्स इक्वल टू ए एक्स आई, ए एक्स है ना, देखिए तो ए एक्स आई हो गया प्लस ए वाई बराबर कितना हो गया, ए वाई जे हो गया, और जे यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ए एक्स की वैल्यू निकाल लें हम। ए एक्स देखिए इस ट्राइंगल में ओ बी ए, या सॉरी बी ओ ए, इन ट्राइंगल बी ओ ए एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी, ए एक्स की वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, यानी कि आधा बटे कर्ण, है ना। आधार कितना आपका, ए एक्स है आपका, और कर्ण कितना है आपका, ए वेक्टर। तो ए एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। जे आपका इतना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा ट्रायंगल, फिर इसी ट्रायंगल को लेते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, इसकी, यानी ए बी की निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, ए बी की। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, ए बी यानी कि वही ए वाई अपॉन ए बी की वैल्यू, सॉरी लंब, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटे हाइपोटेनस। तो ए अपॉन नीचे आई, ठीक है। हाइपोटेनस तो यही है, तो ए वाई बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया बेटा, इतना आ गया। अब देखिए इसको माना मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड एंड एडिंग, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं यहां से, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। तो ये देखिए स्क्वायर किया मैंने, ए एक्स स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, ठीक है। और ए बाई स्क्वायर किया, तो बाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि मैं स्क्वायर तो किया है, लेकिन इसको ऐड भी करना है। क्या करना है, ऐड भी करना है। तो एक्चुअली मेरे को इसको साफ इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता, क्योंकि इसी को उठाना है मुझे, यहीं से तो कंसेप्ट ले रहा हूँ। तो दोनों तरफ देखिए, ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वन होता है, क्या होता है, वन होता है। तो ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर बराबर ये पूरा आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और कर देते हैं हम। ए बराबर क्या आ गया बेटा, अंडर रूट के ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जो परिमाण आता है निकल के ए बराबर अंडर रूट के ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखिए एंगल कौन सा बनता है, देखिए टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड कर लो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा वाला क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, हो गया। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। चलिए ए आपका वेक्टर्स का चैप्टर खत्म, यानी कि वेक्टर्स के अंतर्गत आपका
कंप्लीट जो भी सिलेबस था आपकी सिलेबस में, यानी कि जो डिप्लोमा और फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त मैंने सारे टॉपिक्स आपकी सेकेंड यूनिट के कंप्लीट करा दिए थे। केवल एक टॉपिक्स रह गया है जिसमें आपके अंदर फोर्स, मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये टॉपिक्स आपका नेक्स्ट डे में जो क्लास लूँगा उसमें कंप्लीट करा दूँगा। और जैसा कि आप सभी छात्र हैं मुझसे कह रहे हैं सर पीडीएफ, तो पीडीएफ तो आपको संग की संग इसकी मिल रही है, इसके मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। क्योंकि फिजिक्स की पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उतना नोट्स करते जाइए। हाँ, केमिस्ट्री का बैच जैसी मेरी फिजिक्स में 3 यूनिट कंप्लीट करा दूँगा मैं, यानी आधा सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट हो जाए, मैं आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। आप केमिस्ट्री बेफिक्र रहिए, मैं अगर यानी कि एक घंटे की कम से कम क्लास लूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी लाइव क्लास लूँ केमिस्ट्री की। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा मैंने उस पर मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।